अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3-4-5 सालों से जैसे कि दिवाली के तुरंत बाद गोवर्धन पूजा हो जाती है, एक दिन बाद अगले दिन। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं दीपावली के एक दिन बाद गैप होता है, उसके बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, उसका त्योहार होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? 3-4 साल तक देख रहे होता हैं। ऐसा है कि जब एक तिथि 2 दिन पहुंचती है, अच्छा। एक तिथि जैसे कि पश्चात आज दोपहर के बाद कोई तिथि लगती है और वो कल तक जाती है, तो आज का दिन छोड़ के जो आज का त्योहार होता है वो एक दिन गैप में दूसरे दिन मनाया जाता है। इसीलिए देखा होगा 3-4 वर्ष खास करके ये अधिकांश एक दिन गैपिंग में जाता है। वही मैं कह रहा हूँ। तो गैपिंग में इसीलिए जाता है कि एक तिथि जब 2 दिन पहुंचती है तो वो नेक्स्ट दिन उस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। यानी कि एक दीपावली जैसे आज है वो कल भी लग रही है। हाँ, गोवर्धन पूजा परसों जब अमावस्या तिथि 2 दिन पहुंचती है तो दीपावली एक दिन गैप में जाके गोवर्धन पूजा तीसरे दिन मनाई जाती है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार आ चुका है। चारों तरफ लाइटें और तरह तरह की जो झालरें हैं वो घरों को रोशन कर रही, जगमगा रही हैं। इन 5 दिनों में हर भारतीय का जो मन है वो हर्ष और उल्लास के साथ भर जाता है और वो अपने सारे गम लगभग इन 5 दिनों के लिए भूल जाता है। इन 5 दिनों का महत्व प्रभु श्री राम के वनवास से आगमन के बाद हुआ है और यह दीपावली का पर्व तभी से शुरू हुआ है। इन 5 दिनों को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं हम सब लगभग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद अभी तक ना पता हो। तो आज उन सब पर हम चर्चा करेंगे। दिवाली के जो 5 दिन हैं उनकी मान्यता क्या है, उन पर क्या कुछ करना चाहिए, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, जो दोस्त हमारे साथ हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा। आज के हमारे जो मेहमान हैं सोनू जी, आचार्य सोनू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य सोनू जी जो है वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं और यहाँ तक कि विवाह भी सकुशल संपन्न कराते हैं और आपको धार्मिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक इन सब विषयों में अच्छी खासी समझ है, जानकारी है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे तो दिवाली के 5 दिन का जो पूरा महोत्सव है इसके पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं और क्या कुछ हमें इसे सीखना चाहिए, हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला दिन जो होता है धनतेरस का, तो धनतेरस क्यों मनाया जाता है और उसकी क्या मान्यता है सोनू जी? जैसा कि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश को लेकर इनका प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के तत्पश्चात भगवान धन्वंतरि जो थे उन्होंने अमृत कलश लेकर अब उनका प्राकट्य हुआ। इसीलिए जो है इस दिन इसकी मान्यता है। जैसा कि इनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं मान्यताओं के अनुसार। और इस दिन तभी से जो है इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। और भी इस दिन एक खास बात है, हम लोग बर्तन खरीदने की भी मान्यता देते हैं। बर्तन भी इस दिन खरीदे जाते हैं, क्योंकि कारण उसका पीछे है समुद्र मंथन से जब तत्पश्चात अमृत कलश लेकर उनका प्राकट्य हुआ था, उसी को लेकर आज भी मान्यता है कि हमारे यहाँ बर्तन को भी खरीदने का उसी दिन एक खास पद्धति मनाई जाती है। और तभी से जो है इस दिन को हम लोग हर वर्ष धनतेरस के रूप में मनाते हैं। नए वाहन लेते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? नए वाहन जैसे नहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मान्यताएं हैं इस दिन अच्छा माना जाता है। और कोई मुहूर्त नहीं निकलवानी होती है, क्योंकि अच्छी मुहूर्त है। भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, तो हम लोग हर्ष और खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस दिन गाड़ियां निकलवाएं
या अन्य वगैरह वगैरह जो भी नई चीज़ें खरीदना हो जिसको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारी चीज़ें खरीद सकते हैं कोई। उसके बाद अपन देखते हैं जैसे धनतेरस हुआ उसके बाद अगला दिन होता है छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी, तो उसकी क्या मान्यता है, क्यों मनाया जाता है? नरक चतुर्दशी की मान्यता है, जहाँ तक हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक नरकासुर नाम का राक्षस था, नरकासुर। इस दिन इसका वध किया था। तो जब इसका वध किया तो जैसे कि राम जी सत्य पर असत्य की विजय, तो जैसे किसी राक्षस का वध हुआ तो देवता और सभी लोग प्रसन्नता और हर्ष और खुशी उल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। इसीलिए जो है इस दिन इसको नरक चतुर्दशी के रूप में या इसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है। हाँ हम्म। और इसके साथ मतलब ऐसी कुछ मान्यता है क्या कि इस दिन अधिकतर मतलब सब घरों में सफाई लगभग पूरी हो जाती है, इसको ये भी मान लीजिए हाँ हाँ। इस समय। तो छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि मैंने बताया जैसा कि पहले भी नरकासुर नाम का राक्षस था, उसका उस श्री कृष्ण भगवान ने उस दिन वध किया था, इसलिए उसको उसी के नाम पे जो है नरक चतुर्दशी का स्थिति को नाम दे दिया गया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही इसी दिन वध किया था, उसी दिन से। अब जैसे कि हम देखते हैं कि दीपावली जैसा कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे उसके बाद से मनाई जाती है, उनके हर्ष में भगवान आए थे। तो हम लोग देखते हैं दीपावली के दिन रात में सायंकाल भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा होती है। तो अगर देखा जाए तो भगवान राम वनवास से वापिस आए थे वनवास पूरा करके, तो उनकी पूजा मतलब उनकी पूजा की मान्यता क्यों नहीं है? उनकी पूजा की मान्यता इसलिए नहीं है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान 14 वर्ष वनवास को पूर्ण करके पुनः अयोध्या वापस आए थे। तो समस्त अयोध्यावासियों ने उनके आने की खुशी में दीप जला के उत्सव मनाया था, उसी लिए प्रतिवर्ष उसको दीपावली के रूप में हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और तत्पश्चात रात्रि को जैसा कि आप कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव भी मनाया जाता है, उनका भी प्राकट्य हुआ था इसी दिन। तो इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और तत्पश्चात साथ में गणेश जी, तो धन की लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी हैं में, तो उसके साथ साहस, बुद्धि और सफलता की भी आवश्यकता होती है। जब धन की आवश्यकता होती तो सफलता और बुद्धि का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हमारे बुद्धि और सफलता के दाता भगवान गणेश जी, इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को एक साथ रात्रि में हम लोग पूजन करते हैं। नहीं, भगवान राम की पूजा क्यों नहीं होती, मतलब मान्यता क्यों नहीं है, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान राम की पूजा का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए कि उस दिन भगवान 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद अयोध्या पुनः वापस आए थे, तो उनके खुशी में समस्त देशवासियों ने दीप जला के दीपोत्सव मनाया था। अच्छा अच्छा। तो उनका वही आज भी हर वर्ष हम लोग दीप जला के और जो है जश्न मनाते हैं। और तत्पश्चात रात्रि में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी ने ही जो है उसी दिन अपना प्राकट्योत्सव मनाया था, प्राकट्य दिवस मनाया था, इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की रात्रि में पूजा होती है। जब धन की देवी माँ लक्ष्मी की रात्रि में पूजा होती है तो धन के साथ में आपका बुद्धि और सफलता की भी आवश्यकता होती है। जब धन आपको अर्जित करना होता है तो विवेक की भी आवश्यकता होगी, और विवेक के साथ सफलता, तो बुद्धि और सफलता के हमारे दाता भगवान गणेश जी हैं, इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी। तो देखा जाता है कि धन आपको अगर विवेक नहीं तो गवा देंगे पूरा। तो इसीलिए जो है साथ में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद देखते हैं गोवर्धन पूजा आ जाती है। गोवर्धन पूजा का क्या कॉन्सेप्ट है? गोवर्धन पूजा का इस दिन जैसा कि समस्त ब्रजवासियों को इंद्रदेव
इतना क्रोधित हुए, क्रोधित बस इतनी वर्षा की, इन्होंने इतनी वर्षा की जी कि फसलें वगैरह अन्य वगैरह वगैरह काफ़ी क्षति पहुंचाई जन। तो इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस तर्जनी या इस यूं कह लीजिएगा सबसे छोटी वाली सबसे छोटी। हाथ की उंगली पे हम्म, गोवर्धन पर्वत को धारण करके समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की। इसीलिए इस को गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के रूप में मान्यता दी गई और हर वर्ष हम लोग गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के रूप में हाँ कुल अगर इसको, देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन जी का हाँ गोवर्धन जी का ही दोनों का ही योगदान था। योगदान इसमें है। हम्म। और और अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3 4 5 सालों से जैसे कि दिवाली के तुरंत बाद गोवर्धन पूजा आ जाती है, एक दिन बाद अगले दिन। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं दीपावली के एक दिन बाद गैप होता है, उसके बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, उसका त्योहार होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? 3 4 साल तक देख रहे होता हैं। ऐसा है कि जब एक तिथि हम्म। 2 दिन पहुंचती है, अच्छा। एक तिथि जैसे कि सही बात। पश्चात आज दोपहर के बाद कोई तिथि लगती है हाँ। और वो कल तक जाती है, हम्म, तो आज का दिन छोड़ के जो आज का त्यौहार होता है वो एक दिन गैप में दूसरे दिन मनाया जाता है। इसीलिए देखा होगा 3 4 वर्ष खास करके हाँ ये हाँ हाँ। अधिकांश एक दिन गैपिंग में जाता है। वही वही मैं कह रहा तो था। गैपिंग में इसीलिए जाता है कि एक तिथि जब 2 दिन पहुंचती है हम्म। तो वो नेक्स्ट दिन उस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। यानी कि एक दीपावली दीपावली जैसे आज है, वो कल भी लग रही है, इसलिए हाँ, गोवर्धन पूजा परसों जब लगेगी। अमावस्या तिथि गोवर्धन 2 दिन पूजा की पहुंचती तिथि। है हाँ। तो दीपावली एक दिन गैप में जाके गोवर्धन पूजा तीसरे दिन मनाई जाती है। तीसरे दिन तीसरे ये दिन। कॉन्सेप्ट है। अभी इसके बाद भैया दूज का क्या कॉन्सेप्ट है? भैया दूज की क्या मान्यता है? अगले दिन भैया दूज का रहता है, 5वां दिन। भैया दूज की मान्यता है जैसा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया जी। तो नरकासुर का वध करने के पास भगवान श्री कृष्ण की एक बहन सुभद्रा है, सुभद्रा जी। सुभद्रा से मिलने गए थे। हम्म, तो सुभद्रा बहन ने खुशी के कारण कि नरकासुर का भाई ने मेरे वध किया है, तो उस खुशी में तिलक किया भगवान श्री कृष्ण का और हर्ष के साथ मिठाई खिलाई। और उसी दिन से इस त्यौहार को भाई दूज के रूप में मनाते हैं और भाई बहन के अटूट प्रेम के, अटूट रिश्ते का ये प्रतीक है। तब से यानी कि मनाया तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि पटाखे बहुत फोड़े जाते हैं दीपावली में, तो ये पटाखे कब से फोड़े जाने लगे? क्योंकि शायद तब के युग में, भगवान राम के युग में, तब इन सब का चलन नहीं था। ये कब से फोड़े जाने? जैसा कि पटाखों का इस्तेमाल भारत में 15वीं शताब्दी में बारूद अच्छा। के रूप में हम्म, इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद जैसे 18वीं शताब्दी से आम तौर पर इसको जो है हर जगह इस्तेमाल दीपावली दीपोत्सव के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। और सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में भारत में पहला कारखाना जो बारूद का लगाया गया वो कोलकाता में स्थापित किया गया और तब से लेके तब से मान लीजिए आज लगातार तक। आतिशबाजी हाँ, चालू है। हाँ, जो कि पहले तो और पहले बारूद इसकी, हाँ उस पहले बारूद युग में तो थे ही नहीं। कोई वही नहीं था। कोई और नहीं तब था। से लेकर आप तो हर जगह हर्ष हाँ। और उल्लास में हर जगह आतिशबाजी की प्रचलन हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि दीपावली से सीखने क्या चाहिए? दीपावली हमें आपस में भाईचारा हम्म, सिखाती है। एक भाई को भाई के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए, हम्म, बुराई को त्याग करके हम्म, अच्छाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सही ये बात। त्यौहार समस्त बुराइयों ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करके आपस में जो भाईचारा है इसको स्थापित करने का मेन उद्देश्य, दीपावली का जो मेन त्यौहार का उद्देश्य वो यही है कि जो हम लोग आपस में भाईचारा कायम रखते हैं, हम्म, वो इसलिए कि जो समस्त बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों का समावेश। अमूमन अब देखा गया है कि लोगों के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऐसी चीजें भी आ जाती हैं
ना चाहते हुए भी, तो उन सबको भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने अंदर की बुराई जो है हाँ, उसको वही कह रहे हैं, वही मेरा कहना है कि खत्म अपने कर। अंदर की समस्त बुराइयों, ईर्ष्या, दोष, जलन की भावनाओं को, दूसरे के बिल्कुल सही प्रति बात, निंदा, बिल्कुल सही बात ये है। समस्त चीजों को त्याग करके अपने विकार विषयों को अपने मन से हटा करके अच्छाई की तरफ ले जाना बिल्कुल इस त्योहार का मेन उद्देश्य है। उद्देश्य और हम लोग आपस में भाईचारे की के बात साथ रहें। ये बिल्कुल सही बात है। अब हम लोगों ने सुना है कि ऐसा सुनने में आता है कि गांव साइड, गांव देहात क्षेत्रों में जब दिवाली के अगले दिन लोग ताश खेलते हैं और उसमें पैसे की जो है सरदर्द भी लगाते हैं, पैसों के उसमें भी खेलते हैं। तो ताश क्या मतलब, ये क्यों खेलते हैं या फिर अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? ताश का सिर्फ एक उद्देश्य है एज मनोरंजन के तौर पे। इसको हम लोग आपस में एक एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के उस पर खेलते हैं। बाकी इसका कोई विशेष न धार्मिक मान्यताओं का इसका उद्देश्य है, हाँ ना किसी उसमें जो है इसका जिक्र नहीं हुआ है। एक मनोरंजन के तौर पे हम लोग आपस में इसको जो है सही। हाँ, चूंकि मनोरंजन जो है वो भी जरूरी है किसी भी हाँ, त्योहार में, हर इसलिए व्यक्ति के हर आतिशबाजी व्यक्ति भी हम लोग देखे हर मतलब। व्यक्ति के जीवन में हाँ समय समय पर सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो कुछ मनोरंजन भी जीवन के बिल्कुल अभिन्न। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज चर्चा करी कि दीपावली के जो 5 त्योहार हैं उनकी मान्यता क्या है और हम लोगों को इनसे क्या सीखना चाहिए, दीपावली हमें क्या सिखाती है और हमें क्या चीजें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए और किस प्रकार से हमें जो है समाज में संदेश देना चाहिए, अपनी बुराइयों को खत्म करना चाहिए, जैसा कि हमें सोनू जी ने बताया। तो निश्चित ही आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखे होंगे। दीपावली का यह पर्व है, सभी को इन्फॉर्मल टॉक की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय जो महोत्सव चल रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, जो आपने समय दिया अपना और दर्शकों को हमारा इतनी अच्छी जानकारी जो है प्रदान की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।